हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछले वीडियोस के अंदर हमने एसएन का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी, नंबर सिस्टम के बारे में बहुत जितना हो सका था बहुत अच्छे से पढ़ा। जिसमें मैंने क्या करे थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको, जैसे नंबर सीरीज थी, नंबर सीरीज को मैंने कॉमा वाले क्वेश्चंस, एडिशन वाले क्वेश्चंस, ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवाए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। अब अपन क्या करेंगे, वही जो सीरीज जो थी ना, उस सीरीज के अंदर एक छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या, अपन ने पढ़ा था वर्ग और एक वर्गमूल। चूंकि अपन एक वर्ग और एक घन पढ़ा था, मेन तो मैं वर्ग और घन के बारे में बात करूंगा, मैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में नहीं बोलूंगा, सिर्फ वर्ग और घन के बारे में। यानी वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, और उसके बाद में घन की बात करेंगे तो घन का मतलब हो गया अपने पास में क्यूब। अगर मैं आपको बोलूं, ये मैंने एक नंबर लिखा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये मैंने आगे लिखने के बाद में जैसे फॉर एग्जाम्पल 199 का स्क्वायर लिख दिया, ये लिखा। मैंने आपको कहा कि है ना प्लस 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 लिखा है, तो ये तो सोचना ही नहीं है कि इसका करना क्या है, सीधी सी बात है, प्लस 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 लिखा है, इसका मतलब इन सब नंबर्स को जोड़ना है। लेकिन नंबर को तो मैं तब जोड़ूंगा ना जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेंगे। मैं क्या डायरेक्ट क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ना शुरू कर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर सोल्व करना है, तो पहले इसको साधारण बनाओ। साधारण बनाने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, डॉट 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 आगे चलेगा। 199 का स्क्वायर अपन निकालेंगे तो वो अलग होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन करने के बाद में मुझे डिसाइड करना होगा कि क्या ये मेरे उसे एसएन वाले फॉर्मूले के अंदर लागू होता है नहीं होता है। क्योंकि देखो मैंने अब ये लिख ही दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ 199 का स्क्वायर निकाल देता हूँ। अब इस बहाने से है ना, मैं 199 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो अपन देख लेंगे 3 नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है। देखो 2 तरीके हैं, मैं 2 तरीके से इसको निकालूंगा। देखो कैसे। पहला वाला तरीका है 199 का स्क्वायर है, जो शॉर्टकट तरीका, जो मैंने आपको बोला है कि इसको तो रट डालना है, इसको तो निकालना ही निकालना है। कौन सा वाला तरीका है, पीछे का एक नंबर उठाओ, इसका सीधा सीधा क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कैसे, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखो मैं यहाँ साइड में लिख के बता रहा हूँ 81। 81 का जो 1 है ना, उस 1 को आपको यहाँ लिख देना है, और जो ये 8 बचा है ना, इस 8 को आपको यहाँ +8 करके लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, यू क्रॉस चलना है। क्योंकि आपने 9 का 81 ले लिया, यानी इस 9 का इस्तेमाल में ले लिया, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे बन गया, 19 × 9 × 2। यू क्रॉस चलने पर ये 19, ये 9 और ये 2, तो देखो 19 × 9 × 2, ठीक है ना। अब 19 नम करते हैं तो 19 नम 171 होता है। 171 का फिर दुगना कर देंगे, यानी 17 17 दूनी 34 हो गए। 34 के अंदर 2 जोड़ देंगे, तो यानी इसका मतलब 170 होता है ना 171, तो इसका मतलब 34 के अंदर मैंने 2 जोड़ने का मतलब ऐसे बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल 340 आ जाएगा, 340 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 342 हो जाएगा। और वहीं पे आप इसको डायरेक्ट भी करोगे तो ये देख लो 171 हो गया, उसमें 2 करेंगे तो 2 के बाद में अपने पास में 2, 7 दूनी 14 का, और 14 के बाद में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 342 आ गया। मैंने अपने तरीके से कर लिया था तो 342 आ गया। अब जो 342 आया ना, ये किसको मल्टीप्लाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे आया। अब 342 आ गया ना, उस 342 का क्या करना है, 19 नाम हो गया अपने पास में 171, 171 का दूना हो गया 342। 342 में 8 जोड़ देना, तो 342 के अंदर 8 जुड़ेंगे तो कितने होंगे, 350। तो 350 आया, उस 50 का 0 है ना, उस 0 को यहाँ लिख देंगे, और ये जो 35 आ गया ना, उस 35 को यहाँ ऊपर लिख देंगे। लिख दिया। अब जैसे ही 35 लिखा ना, तो उसके बाद में अगला काम रहेगा, अगला टास्क रहेगा ये 19, इस 19 का स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पहले बोला था कि है ना, स्क्वायर अपन को पता होना जरूरी है। 19 का स्क्वायर होता है 361, क्योंकि अब आपने बोला है तो यहाँ पे देख लो आप, 19 को मेरे को 19 से गुणा करना है। बहुत सारे तरीके हैं, देखो कैसे। आप ये 19 लिखा हुआ है ना, 19 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हो तो या तो यही तरीका इस्तेमाल कर लो, मैं अभी आपको दूसरे तरीके से बता ही दूंगा। मैं आपको 19 का निकालना है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार स्क्वायर निकालना, छोटे नंबर्स का निकालना गलत बात होगा, बड़े नंबर्स का निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये निकालना, तो एक टास्क रहता है 19 का निकालना है। 19 का स्क्वायर निकालने के लिए वो 90 90 81 का 1 हो गया, प्लस का 8 हो गया, 1 नम 9, 9 दूनी 18, 18 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 हो गया, 2 ऊपर लग गया। उसके बाद में 1 का स्क्वायर होता है 1, और उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, उसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 3, तो 361। मैंने पहले बोला था 361 होता है, ठीक है। तो 361 है अपने पास में, तो 19 का स्क्वायर हो गया 361, तो 361 के अंदर 35 जोड़ दो, तो यहाँ अपने पास में 5 और 1 6, 6 और 3 हो गए 9, और उसके बाद में 3, तो 396 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर 39601 हो गया। एक तो ये तरीका था 199 का स्क्वायर निकालने का। ये मैंने इतना वक्त इसलिए ले लिया क्योंकि इसको समझाना था, जबकि इसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपन को टाइम चाहिए 60 सेकंड, बस 60 सेकंड के अंदर खेल करता हूँ मैं इसका। वहीं पे अब मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ, जैसे 199 का अपन को स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, आप 199 का स्क्वायर निकालने का मतलब आप क्या कर रहे हो, 199 × 199 कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। आप क्या करो, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर को है ना आजू बाजू में कसका लो। कैसे, 199 में 1 है, 1 को अगर आप जोड़ दो तो वो 200 बनता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 199 ×
फिर उसके बाद में लिख सकते हो 200 में से 1 रुपए कम कर दिए, क्योंकि देखो 200 में से 1 रुपए कम करूंगा तो 199 ही तो आएगा। अब बस ये ट्रिक इस्तेमाल करो, इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो, फिर जो बचेगा ना उसमें माइनस कर लेना। कैसे? 199, 199 का 2 गुना करो, 2 जीरो तो पहले एक्स्ट्रा पड़े, इसको यहीं लगा दो। तो 199 का 2 गुना करना है, आप समझो ये 200 रुपए, 200 रुपए का 2 गुना कितना होता है? 400 रुपए। उसमें से 2 रुपए कम कर लो, तो 400 में से 2 रुपए कम हो गए तो 398 रुपए हो गए, तो 398 रुपए हो गए। माइनस 199 एकम 199 हो जाएगा, तो बस इनडायरेक्टली आपको 199 आपको माइनस ही तो करना है, तो माइनस कर लो आप। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 8 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो 10, फिर ये 9 बचेगा तो 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 9 की जगह 9 और 3 की जगह 3। ये आंसर और ये आंसर आप मैच करा लो। 39601, 39601, ये दोनों तरीके हैं स्क्वायर निकालने के। क्योंकि मैंने ये स्क्वायर की ट्रिक आपको बहुत बढ़िया ढंग से, वर्ग निकालने का तरीका मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, वहां पे भी मैंने बता ही दिया और यहाँ पे भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। अब आते हैं अपने पास में क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था? 199 का स्क्वायर लिखना था। 199 का स्क्वायर हो गया 39601, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने पास में 3960 और ये 1 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन था अपने पास में कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है और डॉट 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 199 तक का स्क्वायर है। मैंने इसको आसान बनाया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर डॉट 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 आगे चला, फिर उसके बाद में मैंने बोला 199 का पूछा था तो प्लस मैंने लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन, क्या इनके डिफरेंस सेम है क्या? चेक करो, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। देखो आप, जैसे 4 में से 1 कम किया 3 का डिफरेंस, 9 में से 4 किया तो 5 का डिफरेंस, 16 में से 9 का किया तो 16 में से 9 का करेंगे तो 7 का डिफरेंस। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? डिफरेंस सेम नहीं ना, डिफरेंस का मतलब अंतर सेम नहीं है ना। अंतर सेम नहीं होगा तो जो ये SN वाला जो फॉर्मूला बताया था ना आपको, और ये जो N वाला फॉर्मूला बताया था ना, ये कोई भी लागू नहीं होने वाले, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने आपको शर्त बताई थी कि डिफरेंस सबके सेम होने चाहिए तो ही आप लागू कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। चूंकि अब अगर ये फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा तो कोई दूसरा फॉर्मूला बना होगा, तो वो दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं और सीधा वही फॉर्मूला लगाता है। अगर ये वर्ग वाला अपने पास में क्वेश्चन आ गए, ये जो मैं वर्ग वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, SN वाले फॉर्मूला बताए, जो फॉर्मूला वगैरह ये सब बताए ना, ये आप नंबर सिस्टम के अंदर आप ये समझ लो, इन्होंने अपने खूंटे गाड़ रखे हैं। मतलब ये आने ही आने हैं, इनके बारे में कोई दो राय नहीं है कि अगर ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनता है जो इन्हीं से बनता है। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन हो गया, भाग देने वाला हो गया, अंतिम संख्या बताओ, अंतिम संख्या के बाद में अपने पास में प्रथम संख्या क्या होती है, n बताओ, ये सबके हिसाब से मतलब ये जो क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है ना। अब अपने पास में अगर ये दोनों फॉर्मूला लागू नहीं होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? तो यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? पहली कंडीशन क्या होगी? कंडीशन भी तो देखें। कंडीशन पहली होगी n प्राकृत संख्या या फिर n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, बस एक उस पहले वाली लाइन में और इस लाइन के अंदर बस एक छोटा सा अंतर है। पता है क्या? वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, मैंने आपको बताया था इंग्लिश वर्ड है, स्क्वायर हो गया। तो वर्ग कर रहे हैं तो देखो ना, प्रत्येक नंबर का अपन वर्ग कर रहे हैं यानी वर्ग कर रहे हैं, तो वर्गों का योग निकालना है। जो वर्ग हो रखे हैं ना उनका योग निकालना है। तो उनका योग निकालने का अपने पास में सीधा फॉर्मूला होता है। देखो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने n प्राकृत लिखा है। प्राकृत संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट हो रही है। ना मैंने सम संख्या लिखा, ना मैंने विषम संख्या लिखा है। ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखनी है। मैंने प्राकृत संख्या लिखा है, तो n प्राकृत संख्या का मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या है। सम लिखूंगा तो सम के लिए बात अलग, विषम लिखूंगा तो विषम की बात अलग आ जाएगी। जहाँ अभी प्राकृत की बात कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होगा सीधा, अपन को याद ही कर लेना है। देखो मेरे साथ, n प्लस 1, फिर उसके बाद में ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और उसके बाद में अपॉन लगा देना और 6 लिख देना। मेरे साथ में अभी याद कर लो, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n, ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर अपने पास 2n प्लस 1 और अपॉन के अंदर पूरे पे अपॉन लगने के बाद में 6 आ जाता है। क्योंकि अब आपको पता ही, ये जो n लिखा हुआ है ना, ये नंबरों की संख्या है, तो नंबरों की संख्या यहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद में अपन सॉल्व कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, एक अच्छा सा सस्ता सा है ना, मतलब छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं जिसे निकालने में बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर आए, अपन एक छोटा सा नंबर सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फॉर्मूला अपने पास में तैयार है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, एक बड़ा सा नंबर होता है ऐसे। एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन यही रहेगा, सब कुछ यही है। मैं बस इसके अंदर क्या करता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ डॉट 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 लगा देता हूँ, और मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, इसको 10 का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो ये बिल्कुल साधारण होगा, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि अपन को स्क्वायर भी पता है तो जल्दी लिख लेंगे। क्योंकि अब आपको पता है 1 2 3 4
ऐसे करते करते टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है, क्योंकि इतनी तो काउंटिंग आप कर ही लोगे। तो n बराबर के अंदर अपने पास में 10 हो गया। अगर वो 1 से लेकर बोलेगा कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा n बराबर में 100 संख्या ही तो है, वर्ग निकलेंगे वो बात एक अलग है, लेकिन संख्या तो अपने पास में 100 है। ऐसे अपने पास में 10 संख्या है, तो n का मान आपको 10 पता चल चुका है, तो यहाँ पे n का मान रख दो बस सीधा, बस इतना सा काम करना है आपको। तो बस n बराबर में अपने पास में 10 रख दो, तो यहाँ पे रखेंगे 10, फिर गुना, क्योंकि मैंने बताया था ब्रैकेट से पहले अगर कोई भी किसी संख्या से पहले ना कोई भी साइन ना होना तो बीच में गुना ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद में n की जगह पे वापस से 10 प्लस 1, फिर उसके बाद में गुना, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 गुना n का मतलब हो गया 10, फिर प्लस, फिर 1 और बटा के अंदर पूरे पे 6 लगा दो, बस अब सोल्व कर लो। 10 गुना 10 और 1 कितने हो गए 11 गुना, फिर उसके बाद में 6 ऊपर है, ठीक है, और उसके बाद में गुना, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, 20 और 1 कितने हो गए 21, और इसके बाद में 6 का भाग लगा दो, काटापीटी शुरू कर दो। इसको काट लो, आपके पास 3 के पाड़े थे, 3 के पाड़े में काटेंगे 7 बार में, 3 के पाड़े में कटेगा 2 बार के अंदर, 2 के पाड़े में इसको काट लो 5 बार के अंदर, गुणा कर दो। 5 को 11 से गुणा करना और फिर 11 को 7 से गुणा करना है। अब देखो 5 को 11 से गुणा करना है और फिर 7 से गुणा करना है, क्यों ना मैं आपको है ना 11 की ट्रिक भी सिखा दूं, अब 11 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करने की। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना मैं, तो देखो मैं सीधा एक ही चीज लिखूंगा, 11 सत्ते, ओ सॉरी 11 सत्ते क्यों बोल रहा हूँ मैं, 5 सत्ते बोलता हूँ, 5 सत्ते 35 बोल रहा हूँ और 11 बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ नंबर को देखूंगा, नंबर को देख के मैं 3 वर्ड लिखूंगा। देखो कैसे लिखूंगा यार, मैं नंबर को देख रहा हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस डब्बे में लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 5 इंटू 11 लिखा है ना, 5 8 3, ये देखो मैंने कोई पहाड़ा नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने नंबर को देखा और देखते मैंने बस मेरे सामने बस नजर में नंबर था, नंबर को देखते देखते मैंने लिख लिया। यही 11 की ट्रिक भी अब सीखनी है अपन को, क्योंकि अपने पास में 11 की ट्रिक अभी क्वेश्चन आएगा तो उस अकॉर्डिंग सीख लेंगे, थोड़ा टाइम बचेगा तो निकालेंगे। बाकी सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया आपको, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, और उसके अंदर n ब्रैकेट के अंदर n+1, फिर ब्रैकेट के अंदर 2n+1 और अपॉन का 6 लगा दिया, और ये वर्गों का योग है। अब आपके पास में क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन हिंदी में दे देगा 1 से लेकर 25 तक के वर्गों के वर्गों की संख्या का योग ज्ञात करो, तो 1 से 25 आ गया, तो इसका मतलब टोटल 25 संख्या हो गई, n बराबर 25 रख देना इसमें। 1 से लेकर 50 तक के वर्गों की संख्या को योग बताओ, तो वर्गों की संख्या 1 से लेकर 50 बोला, n बराबर 50 है, वो 50 रख दो आप यहाँ पे। ऐसे बोलेगा 1 से लेकर 100 तक के वर्गों की संख्या का योग बताओ, तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे है ना n बराबर में 100 रख देना है। ये हो गया अपने पास में n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। अब ऐसे ही अपने पास में n प्राकृत संख्या तो होगी, लेकिन n प्राकृत सम संख्या, यानी सम संख्या के बारे में बात आएगी अब, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर छोटा सा चेंज है, बस मैं ये चीज बहुत मतलब फॉर्मूला याद कर लोगे ना, तरीका समझ गया ना, तो फिर अपने पास में हर चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपके बारे में बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कहूं कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बोला ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसके बीच में सम लगा दूंगा, तो इसको हटा रहा हूं, और इसको हटाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक सम लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ देखो, चलो इसको भी हटाई देते हैं, तो देखो इधर n सम प्राकृत, बस ये वर्ड जोड़ना था, तो n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब सम संख्या बोला है, तो ये अपना सम संख्या बोलने का मतलब हो गया कि इसने सीधा सीधा बंदिश रख दी अपने ऊपर। क्या बंदिश रखी है, सम संख्या लेनी है। अब सम संख्या आप उठा लो ना यहाँ से, आपके पास में नंबर है, आपको पता है सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पाड़े के अंदर कटती है, तो 2 के पाड़े के कटने का मतलब क्या हो गया, एक नहीं होगा, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है। तो आप क्या लोगे, 2 के पाड़े से कटने वाले 2 4 6 8 10, फिर उसके बाद में 12 14 16 18, फिर 20, फिर उसके बाद में 22 24 26 28, फिर 30, ऐसे ले लो फटाफट से। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिया और यहाँ से डॉट डॉट लगा दिया। अब आपकी इच्छा है कहाँ तक लास्ट ले जाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 20 तक, 20 को की सम संख्या होगी तो प्लस 20 का स्क्वायर कर लिया, सॉरी 0 लगा दिया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि अपने पास में 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं, क्वेश्चन ये बनेगा 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी सम संख्या उनके वर्गों का योग कितना होगा। क्वेश्चन तैयार है। 1 से लेकर, क्योंकि 1 से लेकर बोला उसने, तो 1 से लेकर का मतलब क्या, 1 को काउंट थोड़ी ना करेंगे। 1 को क्यों काउंट करेंगे, 1 को इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 तो अपने पास में विषम संख्या है, तो सम संख्या होगी ना अपने पास में। तो अगर अपने पास में सम संख्या के बारे में बात करेगा तो सम संख्या ही अपन को लेनी है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो जब वैसे ही वो सम संख्या वर्ड बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आप ऐसे लिखते जाओगे और 20 तक के स्क्वायर तक जाओगे। तो आप तो केवल सम संख्या सम संख्या सम संख्या, उसके बाद में सम संख्या सम संख्या सम संख्या तो उठाओगे। तो जितनी संख्या दे रखी है ना उतने का आपको आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सम संख्या उठानी है ना। तो देखो ना बीच बीच में से संख्या छूटेगी ना, 5 छूटेगा, 7 छूटेगा, 9 छूटेगा, 11 छूटेगा, तो ये नंबर्स आपके पास में छूटेंगे। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जब भी आपको सम संख्या के बारे में बोल दे, जितने नंबर्स दे रखे हैं ना उसका आप आधा कर देना अपन को, ठीक है ना। तो बस अब इनडायरेक्टली बस अपन को क्या करना, आधा कर देना। आधा कैसे करोगे आप? मैंने क्वेश्चन बनाया हिंदी के अंदर, हिंदी में क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक सम संख्या के, उसके बाद में 1 से 20 तक सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। क्योंकि आप खुद ही काउंट करके देख लो ना, 2 के पहाड़े के अंदर आप 20 तक बोलोगे तो 2 के पहाड़े में 10 तक, 10 के मतलब 2 को 10 से गुणा करोगे तभी तो 20 होगा, इसका मतलब 10 संख्या, तो 10 ही तो संख्या होगी, तो इनडायरेक्टली वो 10 बनेगी कैसे। लेकिन अपन को एक पैटर्न इस्तेमाल करना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना है। चूंकि अपन को नंबर निकालना है, एन निकालना है, तो जितनी संख्या अपने पास में 20 दे रखी है उसके अंदर 2 का भाग लगा देना, तो अपने पास में 10 आ जाएगा। तो n बराबर में अपन को 10 रखना है। अब ये तो मैंने इतना कुछ तो लिख दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सब कुछ सेम ही है, बस एक छोटा सा चेंज, n लिखना है, n+1 ही लिखना है, सेम टू सेम ही हो गया, ठीक है ना। और उसके अंदर था 2n+1, यहाँ पे करना है n+2 और अपॉन में लगा देना है 6, बस इतना सा चेंज है। मैंने उसके अंदर लिखा था n+1 2n+1 और अपॉन के अंदर 6, इसमें लिखना है n ब्रैकेट के अंदर n+1, फिर उसके बाद में n+2 और अपॉन के अंदर 6 लिख देना है, ठीक है ना। ये चीज अपन को ध्यान रख लेनी है और कुछ भी नहीं है, बस इतना। ये फॉर्मूला को देख लो एक बार, देख, फिर उसके बाद में अपन को सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर सिर्फ मान रखना है सीधा, ठीक है ना। फिर एक बार अपन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है ना, ऐसे 20 का स्क्वायर है ना, इन सबको लाइन से लिख लेंगे और इनको अपन जोड़ के भी देख लेंगे, ठीक है ना। ये चीज अपन कर लेते हैं, ठीक है।